आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो IBPS PO की मेंस की सीरीज शुरू की है, उसके अभी ये इस एपिसोड के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स है, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे क्लिक कीजिए और वहां पे सबसे पहले वो सारी की सारी पजल्स की वीडियोज है वो देख लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के अंदर मेंस के लेवल में ये टॉपिक आता है, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन एंड कोडेड इनइक्वलिटीज। ये दो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो एग्जांपल्स है यही एग्जांपल्स मॉक टेस्ट के अंदर IBPS PO मेंस के मॉक टेस्ट के अंदर ये कवर किए गए हैं। दोस्तों, सेम लेवल के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करना, उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें अभी अपन इस वीडियो के अंदर देखते हैं। दोस्तों, लेट्स सी। अभी ये जो एक क्वेश्चन है ये है पूरा का पूरा, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आपको दिखेगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, बट जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोडेड ब्लड रिलेशन भी है, उसके अंदर उन्होंने इतना सही किया है, उन्होंने ये सम दे दिया है और फिर सम का रिलेशन उनके कुछ ब्लड रिलेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, राइट। ये एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको शायद बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आपको कई सारी नई चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, चलो लेट्स सी दिस। क्या बोल रहे हैं वो, इन J स्टार प्लस हैश के। अभी कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, हर एक कोड का, हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है, बट इन्होंने क्या कर दिया है, एक ही सिंबल रखे हैं, ये पूरा का पूरा एक ही सिंबल रखा है एंड उन्हीं की सम रखी है एंड उस सम का जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंगली उनका रिलेशंस एडजस्ट किया है। मतलब उन्होंने आप लोगों से जो मेहनत है वो मेहनत एक बार नहीं, उन्होंने मेहनत वो 2 बार करवाई है। आप उसकी एडिशन करो, फिर देखो वो कौन है, क्या नंबर आ रहा है, और फिर उसको एलिमिनेट करो कहां से है, और फिर वो आएगा, राइट। एंड दोस्तों, ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए आएगा, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ऐसे 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या बोल रहे, स्टार प्लस हैश के, ये जो है ये दोनों भी सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, इफ सम ऑफ स्टार प्लस हैश इज a cube number, then J is father of K. This is the first element, this is the second element. First element will be the father of K if the sum is a cube number, right? Then, if the sum is prime number, what are the prime numbers? The numbers which divide itself by one and only one, and the number itself, that number is called the prime number. मूळ संख्या. मूळ संख्या म्हणजे काय, एक असा नंबर की जो नंबर फक्त आणि फक्त स्वतःला आणि एकालाच डिवाइड होतो, दॅट इज व्हॉट दिस प्राइम नंबर। गेटिंग? देन अगर प्राइम नंबर है देन इट विल बी ब्रदर ऑफ के, राइट। अगर ये जो सम है स्टार प्लस हैश की, अगर वो स्क्वायर है देन इट विल बी सिस्टर इन लॉ ऑफ के। अगर उसकी सम मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 का मल्टीपल यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कुछ, अगर वो है देन इट्स अ चाइल्ड ऑफ के। अगर मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 लाइक दिस, अगर वो है देन इट्स अ स्पाउस ऑफ के। स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, राइट। स्पाउस को अगर आपने हिंदी में कन्वर्ट करना है तो इट्स लाइक अ जीवन साथीदार, राइट, योर लाइफ पार्टनर, दैट इज स्पाउस। Then multiple of 7, then it's a father-in-law of K. Now we are going to draw the figure for this, right? अभी सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर मेल एंड फीमेल ये लोग रहेंगे, तो अपन मेल के लिए क्या करने वाले, जो भी मेल होगा उस मेल के लिए अपन स्क्वायर यूज करेंगे एंड फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे। देन अगर भाई बहन है मतलब सिबलिंग्स है तो ये डैश यूज होगी, अगर कपल है तो ये डॉट होगा।
ठीक है, ये जो है ये सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउ लेट्स सी m 7 plus 3n 7 plus 3 what is the value 10 10 what is it it's a multiple of 5 10 is a multiple of 5 then क्या बोल रहे m is the child of n तो m is a child of n but we don't know the gender of this m हमें m का जेंडर पता नहीं है उन्होंने सिर्फ चाइल्ड बोला है ठीक है या तो वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है देन उसके बाद n 4 plus 8 12 राइट 4 plus 8 12 t मतलब क्या 12 जो है which is a multiple of 3 मतलब क्या n is the spouse of t this is n is the spouse of t I don't know the gender of this now n 8 plus 3 s 8 plus 3 यानी कि 11 11 is what it's 11 is a prime number then n is the brother of s n is the brother of s अगर ये ब्रदर है उसकी वाइफ होगी फिर ये राइट देन अभी n s तक आ गए अभी ये अपन को देखना पड़ेगा y 8 plus 6 n अभी मैंने यहां से डायरेक्टली यहां पे क्यों शिफ्ट किया द रीजन बिहाइंड यहां पे मुझे कनेक्टिंग के अंदर s से कोई भी कनेक्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस नहीं दिख रहा है बट मुझे इस n से कनेक्ट होने वाला सेंटेंस दिख रहा है देन दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर दिस स्टेटमेंट राइट y 8 plus 6 n मतलब क्या y is 14 14 यानी कि मल्टीपल ऑफ 7 देन y is the father in law of n y is the father in law of n father in law यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के पापा y is the father in law of n this is what the y right then ये देखो g 9 plus 1 10 y 9 plus 1 10 multiple of 5 then g is the child of y okay यहां पे g आ गया बट मुझे g का अगेन जेंडर नहीं पता then y 4 plus 2 q y 6 q 6 is multiple of 3 y is the spouse of q right then g 5 plus 3 b मतलब क्या g 8 b 8 is what 8 is a cube of 2 then क्या आएगा g is the father of b ये देखो this is g is the father of b this is done this figure is done with this notations right अभी देखते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे let's see how is q related to b now let's see how is q related to b कभी भी याद रखना जब भी कभी भी q related to b पूछा है उसके अंदर q हमेशा फर्स्ट एलिमेंट आएगा b हमेशा सेकेंड एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी जेंडर होता है वो स्पेसिफाइड होता है ना कि सेकेंड एलिमेंट का राइट हाउ इज q रिलेटेड टू b q कौन है उनके पापा की मम्मी यानी कि ग्रैंड मदर सो व्हाट विल बी द आंसर डी ग्रैंड मदर राइट देन उसके बाद अब भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो in which of the following equation s is the sister-in-law of t right s is the sister-in-law of t अभी क्या होता है ऐसे जो क्वेश्चंस है अगर आप एग्जाम के अंदर हर एक की फिगर निकालने बैठे तो सॉरी बट आपको बहुत टाइम लगेगा बट 1 मार्क्स के लिए इतना टाइम देना वर्थ नहीं है तो अभी अपन क्या करेंगे नाउ लेट्स सी यहां पे हमें दिख रहा है एस एंड टी का रिलेशन है सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर एस एंड टी डायरेक्ट रिलेशन दिया है राइट एंड हमारी जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के अंदर भी सिस्टर इन लॉ के लिए एक अलग सा कोई तो नंबर होना चाहिए वो बोल रहे हैं नाउ लेट्स सी वो कौन सा नंबर है देखो सिस्टर इन लॉ क्या बोल रहे हैं अगर उनकी सम स्क्वायर नंबर रही देन एस विल बी द सिस्टर इन लॉ ऑफ दिस ओके मतलब क्या होनी चाहिए स्क्वायर होना चाहिए 7 plus 3 10 is this square no 2 plus 8 10 is this square no 9 plus 7 16 is this square yes 3 plus 5 8 is this square no
4 plus 8 12. Is this square? No. So what will be the answer? Answer will be C. बस इतना आसान था. अगर आप इसको हर एक इक्वेशन सॉल्व करते बैठे गए तो आपको एक मार्क्स के लिए ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट खर्चा करना पड़ेगा. बट ये हमने ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के अंदर करके हम आगे बढ़ रहे हैं. समझा? इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड कुछ टेक्निक्स पता चलेगी. ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है. स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर अपन ने यहां से निकाला. नाउ लेट्स सी. बस इतना ही था ब्लड रिलेशन के अंदर. अभी नेक्स्ट जो है वो देखते हैं. ये देखो क्या बोल रहे हैं. स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट इन अ सर्टेन लैंग्वेज. Not greater than, smaller than, greater than, smaller than, greater than, nor equal to, neither smaller nor equal. ऐसा कुछ दिया है. This is what the inequality, right? This is called coded inequality. Coded inequality को solve करने के लिए हम लोग use करते हैं magic box. What is this magic box concept? अभी ये सारी की सारी चीजें आपको इन डिटेल में भी सीखने को मिलेगी, बट उसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा. अगर आपने नीचे हुए बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया है तो उसको भी प्रेस करवा दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी. एंड आपको अभी ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये जो भी टॉपिक सिखा रही हूँ, इसकी आपको डिटेल में वीडियो आपको वहां पे मिलेगी. राइट? देन अभी देखो क्या बोल रहा है वो. नॉर्मली जो भी सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे आते हैं मैजिक बॉक्स के अंदर. दिस इज अ मैजिक बॉक्स. ठीक है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू. ठीक है. अभी नॉट ग्रेटर यानी कि कभी भी याद रखना ग्रेटर लेस इक्वल ये ऐसे पेयर है. अगर इन तीनों में से किसी सेंटेंस के अंदर एक नाइदर में दिया है तो दोनों आइदर में होंगे. अगर दोनों नाइदर नॉर में दिया है तो एक कंफर्म वाला होगा. क्लियर? मतलब कैसे? यहाँ पे नॉट ग्रेटर बोल रहे हैं तो फिर क्या बचा है? स्मॉलर एंड इक्वल. मतलब क्या? स्मॉलर देन इक्वल टू, दैट इज व्हाट? 3. स्मॉलर देन इक्वल टू दैट इज व्हाट? दिस इज 3. नॉट स्मॉलर मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज 4. नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर मतलब क्या? इक्वल टू, दिस इज व्हाट? 5. इक्वल टू की जगह पे 5 लिख रहे हैं अपन. नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब क्या? इट इज स्मॉलर यानी कि दिस इज 6. नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी कि ग्रेटर, दिस इज 7. देन अभी देखो क्या बोल रहा है. Study based on the given information, answer the following questions. डायरेक्टली अपन कंफ्यूजन देखते हैं. T to P जाने का है. कैसे जाएंगे? T to D and D to P. T to D 7 है ऊपर, D to P 4 है. बट 4 का रिवर्स लेना पड़ेगा बिकॉज अपन रिवर्स जा रहे हैं. राइट? यहां से अपन रिवर्स जा रहे हैं. इसके कारण यहां पे अगर ये 4 बोल रहे हैं तो अपन कंसिडर करने वाले 3. तो 3 एंड 7 का कभी जिंदगी में रिलेशन नहीं बनेगा. अगर रिलेशन बनेगा तो 3 4 तो बनेगा 7 4 या फिर 6 3. राइट? तो फिर फर्स्ट नॉट फॉलोज. जस्ट अ मिनट. फर्स्ट इज नॉट फॉलोज. देन M to D कैसे जाएंगे? स्ट्रेट 4 7. ये देखो 4 7 है क्या? यस 7 है. तो ये डन बिकॉज ये छोटा साइन है. इसका डिटेल के अंदर कैसे सॉल्व करना, इसकी डिटेल वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं. तो आपके लिए सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि आप इस चैनल के साथ अच्छे से जुड़ जाइए. आपको इस वीडियो की डिटेल्ड भी मिल जाएगी, इस टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो भी मिलेगी. राइट? C6T कैसे जाएंगे? C to D and D to T. 4 6 4 पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल. ओनली 2 follows will be the answer. Right? Now this is what? K to R जाने का है. कैसे जाएंगे? 6 5 3. राइट? K6 बोल रहा है. ओके अगर ये K6 बोल रहे हैं ऑब्वियसली यही आएगा. Z to Q जाने का है. रिवर्स ऑर्डर 3 5 4.
3, 5, 4 नहीं पॉसिबल, बिकॉज ये उल्टा आ गया। Q to U कैसे जाएंगे? Q to U 3 and 5, 3, 5, Q3, okay, yes, Q3, this is done. 1 and 2, 1 and 3 follows, either both 1 and 3 follows, option number D, right? This is the complete PDF. देखो दोस्तों, ये जो मैंने सवाल लिए हैं ये IBPS PO मेंस के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो आपको ये पता चलेगा कि अपन कैसे ये छोटे छोटे एक एक मार्क्स के जो मार्क्स होते हैं, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप कम समय के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड दोस्तों, और नए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे डाल सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।